नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दीपावली पर। जी हाँ, दीपावली जो कि वर्ष में 1 दिन आती है और यह रात काफ़ी अद्भुत और चमत्कारी रात होता है। इस दिन यदि मनुष्य चाहे तो किसी भी प्रकार का कोई भी साधना करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। जिस जातक को श्री, यश, कीर्ति, वैभव आदि की इच्छा हो, वे चाहते हैं कि उनके जीवन में इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, गौरी गणेश माता लक्ष्मी का आगमन हो, भगवान विष्णु का आगमन हो। इसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपको इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथियों, इसके लिए तो बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हुए हैं, पर आप ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान ना दें। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा और यह काफ़ी अद्भुत उपाय है और इसको आप यदि करते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यकीन मानिए, आप यह उपाय करेंगे और 1 महीना के बाद ही आपको इसका प्रभाव दिखेगा। जो लोग काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई है, आय की कमी हो गई हुई है और व्यय अधिक हो गया हुआ है, साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह उपाय खास करके है। आपको वह अवश्य इस दिन उपाय करनी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि दीपावली वाले दिन आपको रात में ये उपाय करनी है। आपको बताऊं, जब सूर्योदय हो जाएगा, प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, तब आपको एक घी का दीपक जला लीजिए और एक लाल ऊनी आसन ले लीजिए। उस पे आप शुद्ध होकर के बैठ जाइए। पहले आचमन कीजिए, फिर पवित्रीकरण कीजिए, फिर पवित्री धारण कीजिए, फिर सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। शांति पाठ यदि आपको आता है तो शांति पाठ कर लीजिए। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ये आप जप 10 माला, 100 माला या 1000 माला भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1000 उसकी जाप करें, 10,000 करें, या फिर आप जितना हो सके यथा संख्या आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको असीम वैभव की प्राप्ति होगी। आप ये नहीं कर सकते और आप बहुत अधिक कर्ज में फंसे हुए हैं, आपकी घर में जो आय है वो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, आपकी सारी रास्ते बंद हो चुकी हैं, तो आपको ऐसे में कुछ पैसे खर्च करने चाहिए दीपावली वाले दिन और किसी ब्राह्मण को आपको अपने घर बुलाना चाहिए और उनसे दीपावली वाले रात्र को श्री सूक्त के 256 पाठ करवाने चाहिए। आपको यदि हवन की सामर्थ्य ना हो तो आप सिर्फ इसकी पाठ करवाएं। वे अपनी विधि विधान से जिस प्रकार से कहें उस प्रकार से आप करवाएं और उनको दक्षिणा दें। यदि इससे भी अधिक आपकी सामर्थ्य है तो दीपावली वाले रात को आप श्री सूक्त के एक एक मंत्रों से हवन करवाएं। 16 मंत्र होते हैं श्री सूक्त में और एक मंत्र बोल करके एक आहुति आपको दिलानी है। इस प्रकार से आप 256 पाठ की आहुतियां दिलाएंगे, जो कि 4096 आहुतियां होंगी। इस प्रकार से आप पूरी रात में यह अनुष्ठान आप संपन्न कर पाएंगे और दीपावली वाले दिन ये हो पाएगा, आपसे संभव बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा मैं भी करने वाला हूँ, तो आप ये जरूर कीजिए या आप किसी ब्राह्मण से करवाइए, क्योंकि सभी कोई को श्री सूक्त का मंत्र बोलना तो आता नहीं है, तो आप ब्राह्मणों से करवा सकते हैं या फिर आप हिंदी में भी इसका पाठ करके आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप हवन घी का ही करें, घी से ही आहुतियाँ दें, या फिर आप गूगल को भी घी में लपेट करके आप दे सकते हैं। गूगल घी मिक्स करके भी आप इससे हवन कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी, आपको मनवांछित वरदान देंगी। साथ ही साथ आपकी आर्थिक तंगी भी खत्म हो जाएगी और आप कर्ज से जो जूझ रहे हैं वो आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। साथियों, यह उपाय काफ़ी खास है। ये दीपावली वाले दिन यदि कर लिए जाए तो माता लक्ष्मी की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी, दरिद्रता घर में वास नहीं करेगी, दरिद्रता घर से बाहर जाएगी और माता लक्ष्मी अष्ट रूप में यानी अष्ट लक्ष्मी रूप में आपके घर पे निवास करेंगी और आपको सारी वो इच्छाएं जो आप चाहते हैं वो आपका पूर्ण होगा। साथियों, दीपावली वाले दिन कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें पूजा करना विशेषकर होता है। जैसे में आप वृषभ लग्न में कर सकते हैं, सिंह लग्न में कर सकते हैं, फिर कुछ लोग मध्य रात्रि में भी करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। सभी जनरल व्यक्तियों के लिए तो प्रदोष काल ही
अच्छा होता है जब सन सेट हो गया, यानी कि सूर्यास्त होने से लेकर के 2 घंटा 36 मिनट तक जो है वो प्रदोष का समय रहता है। तो इसमें आप लक्ष्मी गणेश की पूजन करें, इससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए, अपनी कमेंट दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। नमस्कार।